बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज हमारा CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 35 है, जिसके अंदर फिर थ्रेटिकल कंसेप्ट्स हैं। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लेक्चर थे वो थे लेक्चर नंबर 25 से लेकर लेक्चर नंबर 31 तक। अब ये जो इसके बाद लेक्चर नंबर 22, 23, 24 हमने पढ़ा, 24 एंड 25 पढ़े हैं, ये थ्रेटिकल हैं। इसमें सिर्फ MCQs और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाए, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते हो आपके लेक्चर 25 से 35 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पहला दोस्तों आता है जी पहला कंसेप्ट है जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मीन कि जब आप अपना डाटा जो है वो सीक्वेंस रिकॉर्ड के साथ स्टोर करते हो, नॉट अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड। मतलब आप जो है वो रैंडम रिकॉर्ड स्टोर नहीं करते, बल्कि एक सीक्वेंस की फॉर्म में, मतलब पहला रिकॉर्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। ऐसे नहीं कि आपने पहला रिकॉर्ड स्टोर किया फिर उसके बाद बीच में 5 लाइन छोड़ दी फिर आपने छठा रिकॉर्ड स्टोर किया, नहीं। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि आप अपना रिकॉर्ड जो है सीक्वेंस के साथ स्टोर करते हो, नॉट अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड। आप कोई रैंडम वे के साथ डाटा स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों फाइल ऑर्गेनाइजेशन का एक फ़ायदा ये, इसमें डिफरेंट एडवांटेजेस ये हैं कि आपके जो फाइल के अंदर जो साइज़ होता है वो सेम होता है कंप्लीट फाइल का। उसके अंदर हर फील्ड जो है उसका फॉर्मेट जो है वो सेम होता है, मतलब उसकी डाटा जो है वो सेम होती है, उसका फॉर्मेट भी सेम होता है। फील्ड है फिक्स्ड लिस्ट, और हर जो एट्रीब्यूट होता है आपका, हर जो फील्ड होती है, हर जो कॉलम होता है, उसका जो साइज़ है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये 3 एडवांटेजेस हैं किसके अंदर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या सिक्वेंशियल फाइल्स के अंदर। देन कहता है द रिकॉर्ड आर सॉर्टेड इन द फाइल अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द फील्ड ऑफ अ स्केलर टाइप कॉल्ड की। कहता है जो हमारी सिक्वेंशियल फाइल होती है इसके अंदर हम अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू की, यानी जो हमारे इसके अंदर जो की वैल्यू होती है उसके लिहाज से हम अपने डाटा को सॉर्ट करते हैं। अब ये की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। द की मस्ट आइडेंटिफाई यूनिकली अ रिकॉर्ड। और कहता है हमारे पास जो की होती है वो हमारे हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है। हैंस डिफरेंट रिकॉर्ड हैव डिफरेंट कीज। और कहता है हर रिकॉर्ड के पास क्या होती है, एक यूनिक की होती है, एक डिफरेंट की होती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट करें ये दिस इज़ अ दोस्तों सिक्वेंशियल फाइल, एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल फाइल। देखें एक सीक्वेंस रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, स्टूडेंट ID 1 उसका नेम, स्टूडेंट ID 2 उसका नेम, स्टूडेंट ID 3 उसका नेम, फिर 4 फिर उसका नेम। तो देखें एक सीक्वेंस के साथ जो है वो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड सेव हो रहा है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट ID है ये दोस्तों क्या है जी, ये यूनिक है। देखें जो खिज़र है उसकी स्टूडेंट ID क्या है, 1 है। जो शहाल है उसकी स्टूडेंट ID क्या है, 2 है। तो देखो हर जो रिकॉर्ड है, ईच रिकॉर्ड की जो की वैल्यू है, दिस इज़ द की वैल्यू, ये होती है की वैल्यू जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। और देखो हमारे यहाँ पे जो की वैल्यू है इसके लिहाज से हमने क्या किया हुआ है, अपने डाटा को जो है वो सॉर्ट किया हुआ है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, देखें सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो दिस इज़ द की वैल्यू, यही वो बात कर रहा था कि हम अपने रिकॉर्ड को जो है सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू की वैल्यू। यानी सिक्वेंशियल फाइल के अंदर जो हम किसी एक फील्ड को जो है हमारे रिकॉर्ड के अंदर जो एक फील्ड जिसकी वैल्यू यूनिक होती हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ID की तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, यूनिक हैं। तो हमने इसको क्या बना दिया, यहाँ पे एक की वैल्यू बना दिया, और यहाँ पे हमने की वैल्यू की बेस पर जो अपने तमाम रिकॉर्ड को क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया। तो ये आपकी एग्जांपल है सिक्वेंशियल फाइल की। देन दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि आपकी जो सिक्वेंशियल फाइल होती है इसके अंदर रिकॉर्ड आप इंसर्ट करना भी आपके लिए मुश्किल होता है और रिकॉर्ड डिलीट करना भी मुश्किल होता है। वो कैसे बोला, जब आप रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करो क्या होगा, बोला पहले आप यहाँ पे फाइल के स्टार्ट पे आओगे, चेक करो क्या यहाँ पे खाली जगह है, नहीं, फिर आगे आए, फिर आगे, मतलब 1 बाय 1 आपने सीक्वेंस से चेक किया, पहले इस रिकॉर्ड को, फिर इसको, फिर इसको चेक करते 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 लास्ट पे आगे जहाँ पे खाली जगह मिली वहाँ पे आपने नया रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट किया। ऐसे दोस्तों अगर आपने ये रिकॉर्ड जो है 7 डिलीट करना होगा तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले रिकॉर्ड चेक करोगे क्या ये क्या इसकी की 7 है, नहीं, फिर इसकी चेक करोगे क्या, नहीं 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 नहीं। तो सीक्वेंस हमने सारा रिकॉर्ड फैच किया, फिर जब आपके पास 7 मिलेगा देन आपको उसे डिलीट करना पड़ेगा। इस तरह मैंने अपने इसको अपडेट करना है, उसके लिए भी सेम यही सीक्वेंस है कि शुरू से सर्च करना शुरू किया सीक्वेंस के साथ, और फिर रिकॉर्ड नंबर 7 को जाके अपडेट किया। तो यानी सिक्वेंशियल फाइल के एडवांटेजेस भी आपको मैंने बता दिए और डिसएडवांटेजेस भी बता दिए हैं कि इसके अंदर वैल्यूज़ को उसकी की बेस पर सॉर्ट किया जाता है, और हर रिकॉर्ड की अपनी एक यूनिक की होती है। इसमें एडवांटेजेस ये होते हैं कि फ़ाइल का जो साइज़ होता है वो सेम होता है, हर फील्ड का फॉर्मेट सेम होता है, और हर फील्ड का जो साइज़ है वो फिक्स होता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना और रिकॉर्ड को अपडेट करना जो है बहुत ही ट्रिकी होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें, ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों कहता लॉग इसके अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये जो आपकी अपडेट की डिलीट की ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए कहता है हम अपने जो रिकॉर्ड होता है उसको कहाँ सेव कर लेते हैं, अपनी लॉग एक फाइल बनाते हैं जिसको हम ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं, वहाँ पे हम स्टोर करते हैं। जब भी आपने अपना रिकॉर्ड को अपडेट करना हो या डिलीट करना हो तो कहता हम उस रिकॉर्ड को डिलीट या अपडेट किसकी बेस पे करते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल की बेस पर। यानी हम अपना रिकॉर्ड जो डिलीट करना होता है वो ट्रांजैक्शन फाइल में रख देते हैं,
तो ट्रांजैक्शन फाइल दोस्तों एक ऐसी फाइल होती है जो वक्त के साथ जो है वो अपने आप को चेंज करती रहती है, ठीक है, और ये टेम्परेरी स्टोर होती है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को बंद करते हो तो ये फाइल जो है खुद ब खुद क्या होती है, डिलीट हो जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड एज आ पाइल, और कहता है जो हमारी लॉग फाइल या ट्रांजेक्शन फाइल होती है इसका स्ट्रक्चर एक पाइल की तरह होता है। टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन एंड पीरियडिकली परफॉर्म अ बैच अपडेट ऑन द मास्टर फाइल। मास्टर फाइल कौन सी होती है, जिसमें हमारा रिकॉर्ड जो है ये स्टोर हो रहा है, जिसमें परमानेंट हमारा रिकॉर्ड स्टोर होता है, इसको हम कहते हैं मास्टर फाइल। और लॉग फाइल वो होती है जिसको हम टेम्परेरी अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करने, अपडेट करने और सिक्वेंशियल फाइल में डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ आएगी बात की। ओके जी, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों लॉग फाइल। नेक्स्ट कहता है सिक्वेंशियल फाइल प्रोवाइड एक्सेस ओनली इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस में, मतलब कहता है जो हमारी सिक्वेंशियल फाइल होती है इसमें हम एक पार्टिकुलर सीक्वेंस के साथ रिकॉर्ड को सर्च करते हैं या दोस्तों मैनेज करते हैं। देखें हम पहले सीक्वेंस शुरू से स्टार्ट किया और सीक्वेंस के साथ सर्च करना स्टार्ट करते हैं या अपडेट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं एक सीक्वेंस मैनर के साथ। देन that does not suit many applications since it involves too much time। और कहता है जो हमारी डिफरेंट दुनिया की एप्लीकेशन होती हैं वो कभी भी सिक्वेंशियल फाइल वाले एल्गोरिथम को यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डाटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट कहता है सम मैकेनिज्म फॉर डायरेक्ट एक्सेस इज़ रिक्वायर्ड। और कहता है बहुत सी एप्लीकेशन दुनिया की क्या यूज़ करती हैं, वो सिक्वेंशियल फाइल की बजाय किस एक्सेस को यूज़ करती हैं, डायरेक्ट एक्सेस को। डायरेक्ट एक्सेस क्या होती है दोस्तों, डायरेक्ट एक्सेस ये होती है कि मान लो अगर मैंने रिकॉर्ड 7 को अपडेट करना है तो मैं डायरेक्ट इसी के पास आऊँगा, अगर मुझे सर्च करना है तो मैं डायरेक्ट इसी के पास आऊँगा, ये होती है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है जी। तो बहुत सी दुनिया की फाइल्स इस मैकेनिज्म को यूज़ करती हैं। आगे जनाब उसने बात की है फाइल प्रोटेक्शन की। ये फाइल प्रोटेक्शन की डेफिनेशन है, कहता है वन मल्टीपल यूज़र हैव एक्सेस टू फाइल। जब हमारे मल्टीपल यूज़र जो हैं वो हमारी फ़ाइल को एक्सेस करते हैं, इट मे बी डायरेक्ट डिज़ायरेबल टू कंट्रोल बाय वॉम एंड इट व्हाट बाय वेज फाइल्स मे बी एक्सेस्ड। कहता है यानी जब हमारे मल्टीपल यूज़र्स हमारी फ़ाइल को एक्सेस करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फ़ाइल्स को प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिसमें हम ये बता देते हैं कि कौन सा यूज़र हमारी फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है और कितना एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों जब आप अपनी फ़ाइल्स को डिफरेंट यूज़र्स के लिहाज से, डिफरेंट जो है वो एक्टर्स के लिहाज से प्रोटेक्ट करते हो तो इसको हम कहते हैं फ़ाइल प्रोटेक्शन। आगे कहता है जो ना फॉलोइंग आर टू टाइप्स। कहता है फ़ाइल को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से या फाइल में डाटा रखने के लिहाज से हमारी फाइल्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली होती है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल और दूसरी होती है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी सिक्वेंशियल फाइल जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को एक इंडेक्स की बेस पर स्टोर करते हैं, और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को रैंडमली डायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ये जो ऊपर हमने सारी बातें पढ़ी ना, ये थी सिंपल सिक्वेंशियल फाइल। सिंपल सिक्वेंशियल फाइल की एग्जांपल मैंने आपको ये दी है, जिसमें सिंपल एक रिकॉर्ड होता है और हम अपने रिकॉर्ड को सीक्वेंस के साथ ही अपडेट करते हैं, सीक्वेंस के साथ ही एम्बेड करते हैं और सीक्वेंस के साथ ही अपडेट करते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारे पास दूसरी पहली टाइप आती है ना इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, ये कैसी फाइल होती हैं जिसमें हमारा रिकॉर्ड सीक्वेंस से स्टोर नहीं होता, बल्कि इसमें हम एक इंडेक्स की चूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखें जैसे आपने देखा होगा आपकी हर बुक के स्टार्ट के ऊपर एक इंडेक्स पेज होता है जिसमें टॉपिक का नाम होता है और आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है। दिस इज़ द इंडेक्स पेज। इसको इंडेक्स पेज क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, हर टॉपिक जिस पेज के ऊपर है वो पेज को हमने एक पोजीशन दे दी है कि ये टॉपिक किस पेज नंबर पे है। इससे क्या होता है, हमें फ़ायदा ये होता है कि इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल बनाने से हमें फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों इसमें भी बेसिकली हम रिकॉर्ड देखें सीक्वेंस ही सर्च कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ है कि हमें रिकॉर्ड सर्च करना ईजी हो गया। मतलब यहाँ पे लोकेशन भी बताई जा रही है। मान लिया अगर मुझे इनर क्वेरी फर्स्ट सर्च करें तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से टॉपिक पहले ढूंढूंगा कि मैंने टॉपिक कौन सा सर्च करना है। तो पहले मतलब इसमें हाफ काम सिक्वेंशियल की तरह होता है और हाफ काम रैंडम की तरह होता है। देखो जब हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे तो पहले हम सीक्वेंस की तरह सर्च करेंगे। देखें क्यूरी ये मिल गया इनर क्यूरी। अब हम इसके आगे देखेंगे कि पेज नंबर कौन सा है, जो इसकी पोजीशन आगे गिवन की होगी हम डायरेक्टली उस पोजीशन पे या उस पेज नंबर पे चले जाएंगे। तो मतलब ये एग्जांपल है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल की। ये इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल जो है एज़ कम्पेयर टू सिंपल सिक्वेंशियल फाइल के बहुत ही फास्ट वर्क करती हैं, क्योंकि इसमें हाफ काम सिक्वेंशियल की तरह होता है और हाफ काम जो है वो डायरेक्ट फाइल की तरह होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कहता है एन इंडेक्स फाइल कैन बी यूज टू इफेक्टिवली ओवरकम द अबव मेंशन प्रॉब्लम एंड द स्पीड ऑफ द की सर्च एज वेल। मतलब कहता है हमें जो ऊपर सिंपल सिक्वेंशियल फाइल के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि डाटा एक सीक्वेंस के साथ हमें सर्च करना पड़ रहा था, अपडेट करना पड़ रहा था, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, कहता उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल बना दिया। मतलब यहाँ पे हमने हर एक रिकॉर्ड को एक सिक्वेंशियल एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू दे दिया। जैसे यहाँ पे हमने हर टॉपिक को एक यूनिक पेज नंबर दे दिया। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे वगैरह हमने अपने हर रिकॉर्ड को एक यूनिक इंडेक्स पोजीशन दे दी है, जिसकी बेस पर हम अपने रिकॉर्ड को जो है क्या कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं।
तो ये उसका उसने फ़ायदा बताया। नेक्स्ट अब वो बात कर रहा है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल होती क्या, कहता है अ टाइप ऑफ फाइल एक्सेस इन विच एन इंडेक्स इज़ यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ द ब्लॉक विच कंटेन द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। कहता है इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी फाइल एक्सेस होती है जिसमें हमारे पास हर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक इंडेक्स नंबर होता है। हम उस इंडेक्स नंबर को बस एक दफ़ा सर्च सीक्वेंस के साथ सर्च कर ले और उसके बाद हम देख, जब हमें पता चल जाता है कि ठीक है जी जनाब हमने ये वाला टॉपिक सर्च करना था, तो उसके बाद हम उसके आगे देखते हैं कि ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। हम सिंपली उस पोजीशन पे जाके उस रिकॉर्ड को क्या कर लेते हैं, फैच कर लेते हैं। तो ये इसका क्या है जी बेनिफिट है कि इसमें हाफ काम जो है वो सीक्वेंस के साथ होता है और हाफ काम जो है वो क्या होता है, रैंडम तरीके से होता है। तो ये आपकी इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल क्या हो गई है, डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों कहता है इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स होता क्या, जो ये जो आप इंडेक्स नंबर यूज़ कर रहे हो ये कहता है होता क्या, तो आप उसकी वो डेफिनेशन करने जा रहे हैं। कहता है इंडेक्सेस कैन बी ऑब्वियसली बिल्ट फॉर ईच फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। मतलब कहता है हम अपने हर रिकॉर्ड को, ये देखें ये जैसे ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, हर रिकॉर्ड को देखिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसको एक स्पेसिफिक पेज नंबर दे दिया, दिस इज़ द इंडेक्स नंबर, दिस इज़ द इंडेक्स नंबर। तो ये होता है इंडेक्स नंबर कि कहता है हम अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक यूनिक नंबर दे देते हैं उसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर एंड हुज टाइप इज़ अमेनेबल टू ऑर्डरिंग। और कहता है इस इंडेक्स नंबर को हम यूज़ करते हैं अपनी किसके लिए, ऑर्डरिंग करने के लिए, मतलब अपने रिकॉर्ड की ऑर्डरिंग करने के लिए, उसे सॉर्टिंग करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट कहता है मल्टीपल इंडेक्सेस। कहता है अगर आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल इंडेक्स यूज़ करते हो, मतलब आपने जो है आपके पास मान लो 3 एट्रीब्यूट हैं और आपने तीनों एट्रीब्यूट के ऊपर इंडेक्स लगा दिया, मतलब वैसे तो आपको पता है इंडेक्स फाइल के अंदर क्या होता है, किसी एक जैसे प्राइमरी की जो होती है ना, प्राइमरी की उसको हम इंडेक्स सेट कर उसके ऊपर जो है क्या सेट कर देते हैं, इंडेक्स सेट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर आपके पास 3 एट्रीब्यूट हैं और आपने हर एट्रीब्यूट के ऊपर क्या सेट कर दिया, एक यूनिक वैल्यू सेट कर दी, एक यूनिक की सेट कर दी जिसको हम इंडेक्स कह रहे हैं। तो कहता है अगर आप इस तरह मल्टीपल इंडेक्सेस सेट कर दो, मल्टीपल इंडेक्सेस हैंस प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सेसिंग द डाटा विया सर्च ऑन वेरियस एट्रीब्यूट। और कहता है इससे फ़ायदा ये होता है कि जो सिंगल इंडेक्स फाइल होती है उसमें डाटा फैच करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कहता है जो मल्टीपल इंडेक्सेस फाइल होती हैं इसमें क्या होता है हमारा डाटा जो है हम सर्च कर सकते हैं विया डिफरेंट एट्रीब्यूट, मतलब हर एट्रीब्यूट के लिहाज से हम डाटा सर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हर एट्रीब्यूट के ऊपर क्या कर दिया है, इंडेक्स डिफाइन कर दिया हुआ है। लेकिन जब आप सिंगल इंडेक्स डिफाइन करते हो तो उसमें क्या होता है आप सिर्फ उसी एट्रीब्यूट के लिहाज से डाटा फैच करोगे या इंसर्ट करोगे जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आपने इंडेक्स लगाया होता है। इट शुड बी नोटेड दैट, कहता है अगेन ये चीज़ नोट करो, व्हेन मल्टीपल इंडेक्सेस आर यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ सिक्वेंशियली ऑफ द रिकॉर्ड विद इन द फाइल इज़ यूजलेस। कहता है जब आप मल्टीपल इंडेक्सेस यूज़ कर लेते हो तो फिर आपको सिक्वेंशियल फाइल का कंसेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत है, मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है ना सिक्वेंशियल फाइल वाला, कहता है इसकी फिर ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, ये आपके लिए यूजलेस होता है। कब? जब आप मल्टीपल इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है। आगे वो कहता है इंडेक्सेस की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, पहले होती हैं एग्जेक्टिव टाइप और दूसरी होती है पार्शियल टाइप। अब ये एग्जेक्टिव टाइप कौन सी होती है? ऐसी टाइप जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि हमारा एक जो इंडेक्स होता है उसका सारे के सारे रिकॉर्ड हमारी मेन फाइल के अंदर पड़ा होता है। एग्जेक्टिव टाइप इंडेक्सेस वो होते हैं जिसके अंदर हमारी मेन फाइल के अंदर सारे का सारा रिकॉर्ड, ईच एंट्री का सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। लेकिन पार्शियल टाइप इंडेक्स की वो टाइप होती है जिसके अंदर हमारा फर्ज करें एक एंट्री के अकॉर्डिंग, मतलब एक स्टूडेंट है उसका एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, तो कहता है उसके अकॉर्डिंग सारा रिकॉर्ड नहीं पड़ा होता, बल्कि चंद रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पड़ा होता है, हमारी मेन फाइल में पड़ा होता है। देन डिफाइनिंग कीज़, कहता है हम कीज़ कैसे डिफाइन करते हैं। एंड इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 की। कहता है हमारे पास जो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल होती है, जैसे ये दिस इज़ द इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, इसमें क्या हो रहा है, दिस इज़ द इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, इसमें क्या हो रहा है हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ एक ही यूनिक की डिफाइन की हुई है, सिर्फ एक ही, ऐसा नहीं हुआ कि हमने मल्टीपल यूनिक की डिफाइन की हो। तो कहता है हमारे पास जो सिक्वेंशियल, ये बात याद रखिएगा, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में सिर्फ एक ही क्या होती है, एटलीस्ट 1 की, कहता है कम से कम एक की ज़रूर होती है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल के अंदर। आगे कहता है द फर्स्ट प्राइमरी की इज़ ऑलवेज नंबर 0, और कहता है उसके अंदर जो हमारे पास प्राइमरी की होती है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ये आपके डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। आगे इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल कैन हैव अप टू 255 कीज़, और कहता है हमारे पास जो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल होती है उसमें मैक्सिमम जो है वो आप 255 कीज़ जो है वो डिफाइन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कहता है efficiency is recommended that you define no more than 7 or 8 कीज़, और कहता है अगर आपने
फ़ाइल की प्रोसेसिंग ज़्यादा इफेक्टिव करनी है तो फिर कहता है मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 7 या 8 से ज़्यादा कीज़ डिफ़ाइन मत करो। उसके बाद कहता है जो हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल होती है उसमें रिकॉर्ड को जब हम इंसर्ट करते हैं और जब रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ़ कीज़ के ऊपर, जबकि जब हम रिकॉर्ड को रिट्रीव यानी गेट करते हैं तो वो आपकी नंबर ऑफ़ कीज़ पर डिपेंड नहीं करता। आगे इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल यू मस्ट डिफाइन ईच की इन द फॉलोइंग टर्म्स। कहता है जब आप इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल के अंदर अपनी की जो है डिफाइन करते हो तो कहता है उसके 4 जो हैं वो आप टर्म्स को यूज़ करते हो। पहला अपनी की पोजीशन बताना और उसका साइज़ डिफाइन करना, उसके बाद अपनी की डाटा बताना, उसके बाद इंडेक्स नंबर के उसका इंडेक्स नंबर बताना कि ये किस इंडेक्स पे जाके की जो है वो स्टोर होगी, उसके बाद ऑप्शन सिलेक्टेड और उसके बाद उसके ऊपर कौन कौन से सिलेक्टेड आप ऑप्शन यूज़ करोगे ये भी हम डिफाइन करते हैं कब, जब हम कोई भी की जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हम बताते हैं। उसके बाद कहता है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स फॉलोइंग आर इंश्योर्ड। कहता है जब भी आप इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल बनाते हो तो उस दौरान आपने इन 4 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात क्या है, न्यू रिकॉर्ड आर एडेड टू एन ओवरफ्लो फाइल। कहता है जब भी नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे तो वो कहाँ आप स्टोर करोगे, मेन फाइल में नहीं बल्कि ओवरफ्लो फाइल के अंदर। ये पहली बात याद रखेंगे। दूसरा, रिकॉर्ड इन मेन फाइल डैट प्रोसीड्स इट इज़ अपडेटेड टू कंटेन अ पॉइंटर टू द न्यू रिकॉर्ड। कहता है हमारी फाइल के अंदर जो प्रीवियस रिकॉर्ड होगा वो अपने से आने वाले न्यू रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करेगा। जैसे फर्ज करें रिकॉर्ड नंबर 6.2 रिकॉर्ड 7, मतलब रिकॉर्ड 6 जो है वो रिकॉर्ड 7 को पॉइंट करेगा, रिकॉर्ड 7 जो है रिकॉर्ड 8 को पॉइंट करेगा। तो ऐसे ही तो कहता है ये बात याद रखना जब आपकी इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल के अंदर हर रिकॉर्ड अपने से नेक्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। आगे द ओवरफ्लो इज़ मर्ज विद द मेन फाइल ड्यूरिंग अ बैच अपडेट। कहता है जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि हमारे पास रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हुए हम उसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, ओवरफ्लो फाइल के अंदर। लेकिन कहता है जब हम बैच अपडेट करते हैं, मतलब बैच अपडेट मीन पूरी फाइल को जब अपडेट करना हो हमने तो उस दौरान कहता है हम अपनी ओवरफ्लो फाइल और मेन फाइल को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या, मल्टीपल इंडेक्सेस फॉर द सेम की फील्ड कैन बी सेट अप टू इंक्रीज एफिशिएंसी। कहता है जब हम अपने सेम की फील्ड के ऊपर मल्टीपल इंडेक्सेस लगा देते हैं तो कहता है उससे हमारी एफिशिएंसी जो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ MCQs थे, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए सिर्फ आपने इन्हीं को करना है, बाकी जो चीज़ें छुड़वाई हैं वो आपने नहीं करनी। जो आपको यहाँ पे कंसेप्ट दिए हैं सिंपल इंडेक्स फाइल के और सिक्वेंशियल फाइल के और ये इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल के, इनको आपने याद रखना है इस तरह से। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।